मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच माना जा रहा था कि अब शांति वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन उससे जुड़ी एक बड़ी खबर ने सबके होश उड़ा दिए। ऐसे सुनकर अब यह कहा जा रहा है कि शायद ये तूफान से पहले वाली शांति है। दरअसल खबर है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल की निगाहें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में असद शासन के पतन के कारण इजराइल ने इसे एक बड़े अवसर में तब्दील करना चाहा। खबर है कि इजराइल अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की फिराक में जुटा है और इसके लिए लगातार वो तैयारी कर रहा है। हाल ही में सीरिया में बशर अल असद सरकार विद्रोही गुटों के आगे सत्ता छोड़कर भागना उचित समझी। असद के सीरिया छोड़ते ही इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के कई इलाकों में बमबार्डिंग की, तबाही मचाई और फिर चेतावनी देने की कोशिश की कि अगर ईरान के साथ जाने से अब सीरिया की तख्ता पलट वाली सरकार कोशिश करती है तो उसके लिए आने वाले समय में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। असद सरकार के तख्ता पलट के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अपने एक संबोधन में इजराइल और अमेरिका को दोषी बताया और इसके लिए अपनी कार्रवाई की चेतावनी दी। और अब खबर है कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी तेज कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इजरायली अधिकारी तेहरान में प्रॉक्सी गुटों के कमजोर होने के साथ ही सीरिया में तख्ता पलट को एक रणनीतिक अवसर समझ रहे हैं। इजरायली वायुसेना ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के खिलाफ संभावित हमलों के लिए अपनी तैयारी तेज कर चुकी है। आईडीएफ का मानना है कि मिडिल ईस्ट में पड़ा ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गोलान हाइट्स पर हमले करते हुए बफर जोन पर कब्जा भी कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि सीरिया के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह भी कर दिया। इससे ईरान के लिए मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं। आईडीएफ को लगता है कि यह सही समय है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना चाहिए। हालांकि ईरान कई मंचों से यह कहता आया है कि वो किसी परमाणु हथियार की तैयारी नहीं कर रहा है। उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम और परमाणु गतिविधियां पूरी तरीके से महज नागरिक उद्देश्यों पर आधारित है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात के संकेत जरूर देती हैं कि ईरान भले ही हथियार बनाने से इनकार करता रहा हो, मगर वो अंदर खाने लगा रहता है। दूसरी ओर इजराइल का भी यही तर्क रहा है। कहा जाता है कि ईरान के परमाणु स्थल भारी किलेबंदी पहाड़ों के नीचे दबे हुए हैं। बीते कई महीनों से इजराइल और ईरान ने एक दूसरे को निशाना बनाकर सीधी जंग तक की स्थिति जरूर उत्पन्न कर दी थी। 1 अक्टूबर वाले हमले से लेकर इजराइल के 26 अक्टूबर वाले जवाबी हमले में दोनों की आक्रामकता को साफ तौर पर देखा गया था। ईरान ने इजराइल के कई सिस्टम को तबाह कर दिया था। 1 अक्टूबर वाले ईरानी मिसाइलों के हमले में पहली बार यह साफ हुआ कि इजराइल का आयरन डोम असल में फेल भी होता है, जिसे इजराइल छुपाता रहा है। ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को कुल 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें इजरायली डिफेंस सिस्टम फेल होता नजर आया। इसके जवाब में इजराइल ने कुल 25 दिनों के बाद ईरान पर हमला किया और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान को सख्त चेतावनी दी कि अब हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। इसी के बाद से दोनों ने एक दूसरे पर कोई हमला अभी तक नहीं किया है। लेकिन आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अगर ईरान पर किसी प्रकार से इजराइल हमला करता है तो उसका जवाब क्या होगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।